इसमें तमाम लोग कहते हैं कि पिछड़ों को, दलितों को दबाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, आप महिला हैं, क्या लगता है आपको वास्तव में दबाया जा रहा है कि ये केवल एक रूमर फैलाया जा रहा है? दबाए जा रहे हैं। कौन दबा रहा है आप लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को कौन दबा रहा है? अब वही जानते हैं लोग, हम लोग तो मनो अब के जन्म है, हम लोग नहीं जानते हैं, मगर मनो हम लोग सुने हैं कि जो हमसे बड़ होगा, जो मान ला दूसरा जात होगा वो दबाता। हम बस इतना कह सकते हैं, केवल रैली निकालने से या नारा लगाने से उनका सपना पूरा नहीं होगा। जितनी लोग संख्या मंदिर की तरफ जा रही है, उतनी संख्या अगर शिक्षा की तरफ जाए तो भीमराव अम्बेडकर की सपना पूरा हो सकता है। अच्छा, आप वोट डालती हैं? आप नहीं, अभी मेरा वोट नहीं आता है। वोट नहीं डालते आप, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा की तरफ वर्तमान का जो सरकार है वो लगातार लोग कह रहे हैं कि मंदिर की तरफ फोकस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, शिक्षा की तरफ जाना चाहिए या मंदिर की तरफ? शिक्षा की तरफ। अगर हम लोग मंदिर की तरफ अगर जाएं तो क्या भगवान हमको खाना देगा? आप ही बताइए, भगवान हमको ला के खाना देगा? हम लोग रोज दिन हम लोग पूजा करेंगे अगर हम लोगों को खाना दे दे तो। आपको क्या लगता है, राम मंदिर या शिक्षा, कौन आगे होना चाहिए? हमें तो औरतों के लिए जितना जागरूकता फैलाना चाहिए शिक्षा के प्रति, उतना ही अच्छा ही है, क्योंकि मंदिर में वो तो रोज का ही है धर्म है, और ये सब हमें इससे दूर होना चाहिए। हमें जितना भी महिलाओं के प्रति शिक्षा का वो जो जोर देना चाहिए, वही हमारे संविधान में लिखा गया है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी यही नारा था। एक इकलौता आदमी अपने दम पे, जिसे अछूत कहा जाता था, जिसे दलित कहा जाता था, लेकिन अपने शिक्षा के दम पर विश्व में अपने शिक्षा के दम पे एक ऐसा परचम लहराया जो आज तमाम उस दलित, पिछड़े, अछूतों के लिए आज एक प्रकार से मसीहा बन गए हैं। और तमाम जो बैकवर्ड लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, वो सभी आज उनको भगवान का दर्जा देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर का, जिन्होंने 14 अप्रैल 1891 में इस भारत के पावन भूमि में जन्म लिया, और उसके बाद से उन्होंने क्या क्या किया ये पूरे विश्व को पता है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, ये रैली निकाले हुए हम बातचीत करेंगे। बाबा जी, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। आज ये किस प्रकार का रैली आप लोगों ने निकाली है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन को उपलक्ष्य निकाला गया है। कितने लोगों का इस रैली में आगमन हुआ है? ये सारे गांव का सहयोग है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या उन्होंने किया था भारत के लिए, आपको पता है? जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो योगदान है, अगर देखा जाए तो उसको व्याख्यान भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि बाबा साहब के जो उन्होंने योगदान दिया भारत के संविधान को बनाने के लिए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा कोई मतलब विश्व में नहीं पैदा हुआ था जो इस संविधान को रच सके। बाबा साहब ने सबसे बड़े संविधान को लिख करके इस महामानव जो नियम कानून की प्रक्रिया थी उसको एक सुचारू रूप से चलाने का कार्य किया। ऐसे महान विभूत को कोटि कोटि प्रणाम। और हम चाहें कि जो भी बैकवर्ड क्लास के जो भी लोग हैं, अगर इनके बारे में अगर नहीं जान रहे हैं तो इनके बारे में जाने, क्योंकि अगर जिसके बारे में हम जानेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं। तो हमें अगर उनके बारे में जानकारी है तो अवश्य उनको पूजना चाहिए, वह पूज्य तुल्य हैं। बाबा साहब को हमारी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा, बाबा साहब को कई बार कुछ लोगों के द्वारा राजनीति से भी जोड़ा गया है, इसको कैसे देखते हैं आप? यहाँ पे देखा जाए तो अलग तरह का माहौल है, लेकिन तो ऐसा इससे मतलब कोई राजनीति का ऐसा कोई परचम नहीं है, लेकिन तो कहने का मतलब है इसको कुछ लोग राजनीति का मुद्दा बना के उठाते हैं। लेकिन बाबा साहब के अंदर कोई राजनीति का, उन्होंने समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया, समाज के जो भी दबे कुचले लोग थे उसको बराबरी में लाने का कार्य किया। इसलिए बाबा साहब के अगर हम इस लिखित संविधान को अगर हम एक राजनीतिक मुद्दा बनाए तो हमारे लिए बहुत ही मूर्खता का कार्य है। सबसे अहम सवाल, अभी का वर्तमान का जो परिवेश है, इस परिवेश में कहा जाता है दबे और कुचलों को लोग और कुचल रहे हैं, पिछड़ों को और पिछड़ा जा रहा है। आपको क्या लगता है कितना सही है ये? एकदम बिल्कुल सही है। आए दिन हमको यूट्यूब के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से देखने को मिलता है कि राजस्थान, बरेली, सहारनपुर जैसे हमारे पिछड़ों के साथ, हमारे दलितों के साथ बहुत तरह के अत्याचार किए जाते हैं, और इस पर सरकार कोई अंकुश नहीं लगाती है। एकदम एक तरह से देखा जाए तो क्या कहते हैं, मतलब हम लोगों के साथ अन्याय काम करती है, और हम इसके खिलाफ हैं। हम सभी बहुजन साथियों से कहना चाहेंगे कि हम सबको एक साथ रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, और जो भी हमारे साथ अत्याचार करता है उसके खिलाफ एकजुट होकर हमें उसका समाधान करना चाहिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? लक्ष्मीना। अभी आप जिस रैली में आप लोग आई हैं, क्यों आई हैं, किस प्रकार की रैली है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन के लिए आए हैं। अच्छा, अभी राजनीति की बात करेंगे। राजनीति ये जो परिवेश है, इसमें तमाम लोग कहते हैं कि पिछड़ों को, दलितों को दबाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, आप महिला हैं, क्या लगता है आपको वास्तव में दबाया जा रहा है कि ये केवल एक रूमर फैलाया जा रहा है? दबाए जा रहे हैं।
कौन दबा रहा है आप लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को कौन दबा रहा है? अब वही जानते हैं लोग, हम लोग तो मनो अब के जन्म है हम लोग नहीं जानते हैं, मगर मनो हम लोग सुने हैं कि जो हमसे बड़ होगा, जो मतलब दूसरा जात होगा वो दबाता होगा। अच्छा, हमारे साथ कुछ लड़कियां भी हैं, यंगस्टर, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आशा ठीक, अभी जिस रैली में आप लोग आई हैं, कैसा रैली है? भीम अम्बेडकर की रैली है, उनकी जयंती का हम समारोह मना रहे हैं, वही रैली निकाले थे। भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको क्या पता है, क्या जानती हैं? भीम अम्बेडकर इस भारत का संविधान लिखे थे और वो महान है, ये तो सब जानते हैं कि वो क्या क्या किए भारत के लिए। हम बस इतना कह सकते हैं, केवल रैली निकालने से या नारा लगाने से उनका सपना पूरा नहीं होगा। जितनी लोग संख्या मंदिर की तरफ जा रही है, उतनी संख्या अगर शिक्षा की तरफ जाए तो भीमराव अम्बेडकर की सपना पूरा हो सकता है। अच्छा, आप वोट डालती हैं? आप नहीं, अभी मेरा वोट नहीं आता है। वोट नहीं डालते आप, बहुत अच्छी बात कहें शिक्षा की तरफ। वर्तमान का जो सरकार है वो लगातार लोग कह रहे हैं कि मंदिर की तरफ फोकस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, शिक्षा की तरफ जाना चाहिए या मंदिर की तरफ? शिक्षा की तरफ। अगर हम लोग मंदिर की तरफ अगर जाएं तो क्या भगवान हमको खाना देगा? आप ही बताइए, भगवान हमको ला के खाना देगा? हम लोग रोज दिन हम लोग पूजा करेंगे, अगर हम लोगों को खाना दे दे तो किसी को भी बोल रहे हैं। अच्छा, भीमराव अंबेडकर ने जिन्होंने लिखा था संविधान को, उस संविधान से क्या फायदा है हम लोगों को? हम लोग बराबरी का मन सम्मान मिला और हम लोग साथ में साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सकते हैं। यही संविधान हम लोग को देता है और हम लोगों का अधिकार है कि हम लोग एकदम बराबरी से चले। लेकिन कुछ लोग हम लोगों को दबा रहे हैं और जात छूत छात का भेदभाव कर रहे हैं। अभी ये बहन कह रही है कुछ लोग हम लोगों को दबा रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना सही है कितना गलत है? जी, वैसे तो देखा जाए तो सही है, पर जो अंबेडकर साहब ने किया हमारे लिए वो बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने हमें इक्वलिटी का समानता दिया, उन्होंने हमें आदमियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का अधिकार दिया, उन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, संविधान में हमें शिक्षा के जैसे बहुत कुछ किया उन्होंने हमें, समानता का अधिकार दिया। हाँ, इक्विटी का समानता है। अच्छा, अभी वर्तमान जो सरकार है राम मंदिर पे बात कर रही है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, आपको क्या लगता है राम मंदिर या शिक्षा कौन आगे होना चाहिए? हमें तो औरतों के लिए जितना जागरूकता फैलाना चाहिए शिक्षा के प्रति उतना ही अच्छा ही है, क्योंकि मंदिर में वो तो रोज का ही है धर्म है और ये सब, हमें इससे दूर होना चाहिए। हमें जितना भी महिलाओं के प्रति शिक्षा का वो जो जोर देना चाहिए वही हमारे संविधान में लिखा गया है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी यही नारा था। तो हम अभी घुगली में हैं और ये घुगली का भरवलिया का एक गांव है। हमने तमाम लोगों से बात किया, तमाम लोगों ने यही कहा कि मंदिर के बजाय अगर सरकार को और समाज में रहने वाले तमाम लोगों को मंदिर के बजाय अगर शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दिया जाए तो यह देश और भी विकास कर सकता है और भी आगे जा सकता है। बाकी ऐसे तमाम हमारी बहन और तमाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चहेतों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।